अच्छा, चलो जी। आज जो मैंने बात करनी है वो है कि ये सिर्फ एनर्जी हार्वेस्टिंग जो है कोई ओपरा बंदा ही नहीं कर रहा होता। घर में भी जो है वो कुछ बंदे होते हैं, उनके अंदर भी ये स्पेशल स्किल होते हैं, वो भी कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी बात पे जो है वो ना कुछ कहा है ना बुलाया है, ऐਵੇਂ ही बस कोई झगड़ा शुरू करे, कोई ना कोई बात पकड़ेंगे, उसके ऊपर जो है वो आगे बहस करना शुरू कर देंगे, बेकार की बहस जिसका कोई ना लॉजिक है ना किसी कोई हाथ पांव उसका कोई नहीं है बन रहा। और फिर इस तरह करने के बाद जो है वो जब पूरी तरह भाई कोशिश इनकी यही होती है कि भाई आप जज्बाती हो जो पूरी तरह से और आगे से बोलना शुरू कर दो, और जब ऐसे करने में वो पूरा नहीं उतर पा रहे होते, बहुत नहायत ही पूरी तरह से फेल हो रहे होते हैं, फिर इन्होंने क्या करना होता है, और ज़्यादा बाहर निकल के आना होता है। इनके अंदर के जो मसले होते हैं ना वो और ज़्यादा बाहर निकल के आने होते हैं, और ज़्यादा क्या कहते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलना, ताने मारना, गालियां निकालना, बकवास करना, जिसे नॉर्मल गाल आता है वो करना होता है। और तो ये तब तक इन्होंने करना होता है जब तक अगला बंदा रिप्लाई नहीं कर देता। बेस्ट ऑप्शन इज नॉट, डू नॉट रिप्लाई। मगर अगर ये फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं आपको, उस तरफ जा रहे हैं, तो कॉल अ पुलिस और हेल्पलाइन, मस्ट यू हैव टू डू दैट। एंड ये इनके पीछे की ये रीज़न क्या होती है, इनके पीछे की रीज़न एक तो ये होती है कि ये जो है इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनको कंट्रोल कर रहा होता है। उस टाइम इनको कॉन्शियसली कोई होता ही नहीं, पता ही नहीं होता ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह ये बोल रहे हैं। उस टाइम इनके जो है वो पुराने जख्म जो हैं वो उस टाइम हिल जाते हैं, किसी तरह से उखड़ जाते हैं। अगर आपने कोई बात आगे से पूछ ली है तो आगे से ऐसे सुनी नहीं, जैसे पता नहीं हाय अल्लाह बचपन में हमें इस तरह किसी ने कुछ कह दिया था, अभी फलाने इसके साथ इस तरह बात हुई थी, उसने भी आगे से ये भी उसी तरह पूछ रही। अरे तुम लोग हाल में जियो ना, माजी में क्यों जी रहे। अच्छा, इन्होंने फिर आगे क्या करना होता है, अच्छा फर्ज करो आपको आगे से गुस्सा आ गया, ठीक है, आपने आगे से बोल दिया कुछ, बल्ले बल्ले भाई इसका तो खून चूस लिया है हमने भाई। नाउ हाउ डू दे डू दैट एंड व्हाई दे डू दैट, ऐसे क्यों करते हैं भाई, क्या बीमारी चढ़ी होती है कि अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी को छोड़ के जो है वो इन्होंने आपकी ज़िंदगी को उस टाइम जो है वो हेल बनाना होता है, उसको जहन्नम बनाना होता है। पर ऐसे क्यों करना होता है, सिंपल, इनकी उस टाइम अपनी जो है ना लाइफ उस दिन जो है वो इतनी को पैड़ी कटी होती है, इनको होता है भी अब ये इसके मुंह पे हंसी क्यों देख ली है, इसके मुंह पे हंसी क्यों देख ली है, इसको जो है वो एक सुकून से पड़ा हुआ बंदा वो क्यों हमें जो है वो नजर आ रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। इसको भी जो है वो उसी तरह का जो है ना वो मसला जो है वो जो हमारे साथ लगा हुआ इसको भी वैसे ही होना चाहिए, ये इतना जो है वो इजी कैसे जा रहा है ये बंदा। तो उनके अंदर जो है ना वो एक क्या कहते हैं चाह पैदा होती है कह लें, या फिर सबकॉन्शियसली उनका एक पैटर्न होता है, उन्होंने ये यूज करना होता है यूजुअली। टॉक्सिक लोगों के अंदर होता है और इनके अंदर से ये खत्म नहीं होता, और ना ही कभी करने की कोशिश करनी चाहिए। आप आधे हो जाओगे, आपका जो है वो खुद की जो है एनर्जी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, खुद की लाइफ जो है वो जीरो हो जाएगी। उस टाइम आप इनके साथ ना आर्ग्यूमेंट्स में जीत सकते हो, क्योंकि इनके आर्ग्यूमेंट्स के पीछे ना कोई लॉजिक होता है ना कोई चीज़ होती है, इन्होंने बस बोलना होता है उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर कोई चीज़ आपने कहे कि अगर यहाँ पे नहीं वहाँ पे रखनी है, तो जैसे इनको उस टाइम कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं करनी आएगी, ना कुछ बोलना आएगा ना कुछ कहना आएगा। इनको उस टाइम सिर्फ एक चीज़ कम्युनिकेट करनी आएगी, भाई मैंने बस कह दिया ऐसे ही करो, मैंने कह दिया ऐसे करो, और ये दौड़ेंगे उस टाइम भूखेंगे। किसी को चिल्लाते हुए देखा होगा कभी बाहर, जो मोहल्ले गली मोहल्लों में जो है वो बोल रहे होते हैं मर्द हजरात, तो इसी तरह का कोई ना कोई जो है ना वो जानवरों की तरह जो है ना वो बोलना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना वो सिर्फ एक ही जो है वो सजेशन होता है इनको। अब अलबत्ता हाँ ये फिजिकली अब्यूज के ऊपर भी जाते होते हैं, इन्होंने इमोशनल अब्यूज करना होता है, फिजिकल अब्यूज करना होता है, मेंटल अब्यूज करना होता है। ये इनके फेवरेट टैक्टिक्स होती हैं, इन्होंने ये फेवरेट इनकी ये गजा होती है। इस गजा के बगैर इनकी रूह जो है वो सुकून में नहीं रह पाती, और इसके बगैर ये जी भी नहीं पाते। और आगे पीछे जो भी ये शो कर रहे होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बिहेवियर है, फॉर सम डेज दे कैन कीप इट, बट इन द एंड the originality of their soul really shows up in an argument or anything, क्योंकि वो उस चीज़ को वो
छुपा रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर निकल के लाजमी आती है, ठीक है। और ऐसी चीजों के साथ किया क्या जा सकता है, अलबत्ता तो दफा मारो, उनके ऊपर जरा भी जो है वो तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली ये किया जा सकता है कि अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते और आपने इनके साथ ही रहना है, तो minimum minimum give them no effort, no satisfaction in what they're trying to achieve, because जैसे देखा जाए, अगर किसी के पास आप जाके बैठे हो, आप खुश होकर उठोगे, आपकी तबीयत और आपकी सेहत जो है वो तरोताज़ा महसूस करेगी। ऐसे लोगों के पास आप जाके बैठोगे, आपके सर में दर्द हुआ होगा, थोड़ी देर बाद आपको बासियां आ रही होंगी, आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह फील करी होगी थक गई है। और ऐसे क्यों होता है? सिंपल, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी, इनकी हार्मनी इनकी बॉडी से जो है वो भी खराब हुई होती है, और वो ही जब आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आपकी बॉडी के साथ जाके जब ये करीब उसके जो है वो कैटेगरी में उसके करीब करीब जाके बैठते हैं या आपके पास आके बैठते हैं, इन्होंने आपकी भी जो है वो लो कर देनी होती है। बिला शक आप इनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अफेक्ट करता है। बॉडी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करती है, और इनकी अगर लो है, जो पास आपके पास लोग हैं उनकी अगर लो है, तो वो क्या करेंगे? उनकी स्टेबलाइज बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने के लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बॉडी की है वो लो होगी, तो ये बैलेंस आउट होगी फील्ड, ये नेचुरल है, ये होगा। तो वन बेस्ट थिंग यू कैन डू इज stay in your lane and away from that type of people, even if it's very close one, your loved ones or whatever. इनसे दूर रहो, इनके पास ना जाओ, ये आपका खून चूसेंगे, आपकी जिंदगी आधी कर देंगे और आप कहोगे हाँ है, मैं तो इतना खुशबाश अच्छा खासा बंदा उठता था, मुझे साथ क्या हो गया। बस कहना ये है कि आपको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। ये अपनी खुद की खुशी नहीं जनरेट कर सकते, ये अपने आप को प्यार खुद नहीं दे सकते, इनको प्यार के लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता पता। इनको पता होता है कंट्रोल कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, अगले बंदे को जो है वो तंग कैसे करना है, उसको किसी टीचर का जो है वो आगे लटका के उसको जो है वो नीचे कैसे दिखाना है। और अगर तो खुदा न खास्ता इनका दिन कहीं अच्छा गुजर गया, कोई किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो हाँ भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो दिन तुम्हारा जो है वो आसान से निकल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तो जो है वो पीछे से कुछ ना कुछ खुद तो होता ही है ना सत्यानाश चीज, तो फिर अगर किसी और ने और इनका दिन जो है वो सत्यानाश कर दिया, गेस व्हाट विल हैपन टू यू। और अगर तो यू आर द टारगेट दैट दे आर टारगेटिंग यू टू डू दैट, हाँ घर में और कोई बंदा जो है उसके पास नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो है वो खुराक होती है, इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है इनकी खुराक जो है वो पूरी होती है जाके। खुराक सिर्फ वही नहीं होती जो हम खाना खा रहे हैं भाई, पानी पी रहे हैं, खुराक जिस्म को और भी कई चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। जिसका जिस्म ये खुद जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, सही बहुत कुछ चीजों से वो गुजरा और वो उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाया, अभी तक वो माजी के किस्से गा रहा है, माजी में ही पड़ा होगा, ठीक है। और उसके दिल को किसी ने जो है वो उसको किसी ने धोखा दिया, किसी ने उसको जो है वो दिमागी तौर पे जो है वो तंग किया। फॉर एग्जाम्पल उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके कई आसे पास के लोग हो सकते हैं, उसके जहाँ पे वो काम कर रहा है बंदा वो हो सकते हैं, माशरे का कोई भी फर्द हो सकता है जिसने उसको जो है वो तंग किया, ठीक है। लेकिन वो उस चीज से उभर नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया। उसने ये भी नहीं सोचा कि चल जा अपना आप दिखा ही लेते हैं कुछ, हम जो है वो अब नॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने उस ऑपरेट जो भी चीज जिस तरीके से भी वो कर रहे होते हैं, उन्होंने उसको नॉर्मलाइज करना होता है, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के तौर पर जो बंदा गुजर रहा होता है ना या जो पास होता है, उसको डीह्यूमनाइज करना होता है, अनलाइव करना होता है, और उसको करना होता है कि भाई जिंदा कैसे है, किसी तरीके से इसकी जान क्यों नहीं निकल रही, मर क्यों नहीं रहा भैया हमारे हाथों। तो यही चीज बेसिकली इनकी होती है, और इनके ये सोल्यूशंस जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ज्यादातर इन लोगों के पास आने से जो है वो डिप्रेसिव वाइब्स जो है वो आती हैं, डिप्रेशन की तरफ बंदा जाता है, लेकिन किस तरह उससे जो है वो बाहर निकला जा सकता है और स्टे अवे रहा जा सकता है। और इन फॉर खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में आपको इन्होंने अगर अनस्टेबल देख लिया हो या डिप्रेशन में देख लिया हो या एंजाइटी में देख लिया हो, you best believe they will try to put you in that energy and in that state of mind again,
and again as many times as they can till you have nothing left. So how can you save yourself from that? I will tell you. And for now it is just this, that usually it is called grey rock method. जो है इसका क्या होता है कि अभी मैं सिर्फ एक टेक्निक बताती हूँ. ग्रे रॉक मेथड ये होता है कि जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, जो भी कह रहे हैं कहने दो, जो भी अच्छा बोल रहे हैं तो भी बोलने दो, अपने ऊपर कोई इफेक्ट ना लेके आओ, बुरा बोल रहे हैं तो भी बोलने दो. और क्या है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स से ये ना हो हाय अल्लाह मुझे कितना अच्छा इसे कह दिया, नो. हाय अल्लाह इसने मुझे ये कह दिया, नो. वेदर दे डिग्रेड यू, अपग्रेड यू और get you whatever or tell you whatever, do not believe their perception, do not believe their anything that is coming out of their mouth, anything that their body language is trying to tell you. Just don't believe it altogether. Don't believe them, don't trust them, don't look up to them. These people do not, and I say do not require that type of category, whether they hold a title in your life. They can be your mentor, they can be your friends, they can be anything, your colleague, your boss, you name it. People come in various shapes, sizes and different type of structures, but that doesn't mean that their title is going to be a free pass for them to trample all over your life. ठीक है, that doesn't mean कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर जो है वो ऐसे चल के पैरों से ऊपर नीचे आपको दबा के कुचल के निकल के चले गए. ठीक है, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं होता. इसका मतलब ये होता है कि है ये टाइटल उनको मिला हुआ है, नेचुरली वो आपके वही लगते हैं जो कह रहे हैं. लेकिन अगर यू स्ट्रिप देम ऑफ दैट टाइटल, साइड पे रखो वो टाइटल, साइड पे रखो जो भी वो उनको जो है वो इक़्तिदार मिला हुआ है खुदा के तौर, खुदा की तरफ से या मुआशरे की तरफ से या जिस भी हवाले से उनको वो टाइटल मिला हुआ है. ठीक है, टाइटल में जो भी रिश्ता वो आपकी जिंदगी में उस टाइम निभा रहे हैं, साइड पे रखो और उनके रवैये चेक करो, बिहेवियर चेक करो. अगर तो वो उस डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं